अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम सेकंड ईयर मैथ का वेक्टर्स वाला कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कवर करवाऊंगा जो यूईटी नस्ट वगैरह में काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी। तो ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों ने केयरफुली इसको सुनना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन इस वेक्टर वाले चैप्टर में से काफ़ी दफ़ा आता है, ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, एक यू वेक्टर और वी वेक्टर। और वो कह रहा है आपस में ये पैरेलल हैं और अल्फ़ा निकालें, उसने ये आई का कोफिशिएंट अल्फ़ा आपसे पूछा है। तो याद रखें ट्रिक इसका क्या है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई अननोन कोफिशिएंट निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट को, पहले वेक्टर के आई के कोफिशिएंट को दूसरे वेक्टर के आई के कोफिशिएंट से डिवाइड करें, यानी 4/अल्फ़ा, इन दोनों की रेशियो इक्वल होगी। ये जो पहले वेक्टर का जे का कोफिशिएंट है और ये जो दूसरे वेक्टर का जे का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों के आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट, ठीक है, इनकी रेशियो आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह मैंने इनकी रेशियो को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकाल लिया जो कि डेल्टा ऑप्शन है। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, कोई भी अननोन अगर से कोफिशिएंट निकालना आई का या जे का, तो इस तरीके से आपने निकालना है, टाइम भी सेव होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर में से डिस्कस करते हैं। वो हमें कहता है कि आपने लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ये तीन वेक्टर उसने दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये तीन वेक्टर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की। तो याद रखना है आप लोगों ने, जब तीन वेक्टर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की, तो कोई से दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है अगर वो ट्राइंगल तीनों वेक्टर बना रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या जैसे अब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके चेक करूं, अब ये देखें, ये 1i 2i में ऐड करेंगे तो 3i आ रहा है, 1 के 4k में ऐड किया तो 5k आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पहले दो वेक्टर्स हैं इनका सम तीसरे वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स हैं तीनों वेक्टर। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि इधर इसने तीसरे वेक्टर में जे की जगह लैम्डा लिखा हुआ है और मुझे पता है कि 1j और 3j जब मैं ऐड करूंगा तो लैम्डा की जगह 4 आना चाहिए। तो यूँ मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 4, जो कि अल्फा ऑप्शन है। याद है इसमें क्या रखना है आप लोगों ने कि जब तीन वेक्टर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई से दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी मैंने लगा के इधर से लैम्डा निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वो कहते हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट्स हैं और इनसे ये जो वेक्टर्स बन रहे हैं ये किसके इक्वल होगा। आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में क्लोज पाथ बनाते हैं तो वो सार उन सब का सम रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। अब आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, फिर बी सी वेक्टर, फिर सी डी, फिर डी ए, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में क्लोज पाथ बना रहे हैं, तो इन तमाम का सम हमारे पास ज़ीरो यानी नल वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर वो बता रहा है रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन यूनिट वेक्टर एंटी पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अब चूंकि ये जो दो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, तो सबसे पहले आप लोग डायगोनल निकाल लें। डायगोनल कैसे निकलेगा, आप इन दोनों गिवन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास डायगोनल आ जाएगा। अब ये हमने डायगोनल वेक्टर निकाल लिया, अब आप लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालें। उसका क्या तरीका होता है, आप लोग इस डायगोनल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालें, आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर आप लोगों को यूनिट वेक्टर का पता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब हमने डायगोनल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था, तो इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। हमें जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो एंटी पैरेलल होगा इस डायगोनल के। तो ये हमने डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकाला है, एंटी पैरेलल के लिए आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तरीकाकार होता है जब इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन है कि आपको वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, तो आप यूनिट वेक्टर निकालें जो एंटी पैरेलल हो उसके डायगोनल के। तो पहले डायगोनल वेक्टर निकालें इन दोनों को ऐड करके, फिर डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालें। और अब आपको जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो इस डायगोनल के यूनिट वेक्टर के एंटी पैरेलल है, तो इसलिए मैंने डायगोनल के यूनिट वेक्टर के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स वाला कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें वो कहता है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 एंड पैरेलल टू,
अब याद रखें, अब चूँकि जो आप लोगों ने वेक्टर निकालना है वो उसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो पैरेलल इस वेक्टर के है, तो पैरेलल के लिए पहले आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें, उसके लिए आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और इस मैग्नीट्यूड को आप इस वेक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। हमें जो वेक्टर चाहिए वो इसके तो पैरेलल था मगर उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो आप लोग इस यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अब हमारे पास वो वेक्टर आ चुका है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो इसके पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि ये एक पॉइंट है और आपने इसका डिस्टेंस निकालना है जी एक्सिस से। तो जी एक्सिस के ऊपर हमें पता है एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो एज इट इज़ आ गया। जी वाला पॉइंट कैसे बनेगा, वहाँ पे एक्स वाला पार्ट भी ज़ीरो, वाई वाला भी ज़ीरो और हमारे पास जी 9 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस फार्मूला लगा के 3 माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 होल का स्क्वायर, तो वो ज़ीरो आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो इस पैटर्न पे आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी वो आपको कोई पॉइंट दे के किसी एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछे, फ़र्ज़ करें कि वो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता, तो अब आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स और जी वाला पार्ट ज़ीरो होते हैं, तो अब आपने यहाँ पे इसको भी ज़ीरो करना था, जी वाले पार्ट को भी ज़ीरो करना था और वाई की जगह 4 आ जाना था, फिर इनके दरमियान में डिस्टेंस निकाल लेना था। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों के साथ क्वेश्चन पास पेपर के डिस्कस करता हूँ डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एंगल्स में से। अब हमारे पास ये एक वेक्टर v है और आप लोगों से वो कॉस गैमा पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है। ये जो भी वेक्टर गिवन होगा सबसे पहले इसका आप लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अब मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 50 रूट आया। अब कॉस गैमा जब वो पूछ रहा होगा तो ये जो जी वाला आपको पता है आई के साथ एक्स होता है, आई का कोफिशिएंट एक्स होता है, जे का कोफिशिएंट वाई होता है और के का कोफिशिएंट जी होता है। तो अब चूंकि वो आपसे गैमा एंगल पूछ रहा है तो आप इस जी को यानी 5 को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो 5/50 रूट, या इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। 50 रूट को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और 25 का रूट 5 होता है। 5 इंटू 2 रूट 5, 5 से कट गया तो ये 1/2 रह गया। और अब आप कॉज को दूसरी साइड पे भेजें तो कॉज इनवर्स 1/2 रूट ये 45 डिग्री में होता है। तो इस तरह भी आपसे वो डिपेंड करता है ऑप्शंस किस पैटर्न पे, उस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। अब फर्ज करें इस क्वेश्चन में वो आपसे कॉस बीटा पूछता, तो फिर आपने इसी तरह इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था जो कि 50 रूट आया, और कॉस बीटा के लिए अब आपने ये जो वाई जे का कोफिशिएंट वाई होता है इस 4 को डिवाइड कर देना था 50 रूट से। अगर वो कॉस अल्फा पूछता तो फिर आप लोगों ने इस आई का कोफिशिएंट जो 3 ये नहीं एक्स है, इस 3 को डिवाइड कर देना था इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो आई होप कि आपको आपको पता चल गया डायरेक्शन एंगल में से किस तरह से क्वेश्चन आपने टैकल करना है। जो भी वेक्टर गिवन है वो कॉस अल्फा पूछ रहा है, कॉस बीटा पूछ रहा है, कॉस गैमा पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है ये ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा निकालें। याद रखें जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट जीरो होगी अगर वो परपेंडिकुलर होंगे। डॉट में कॉस थीटा आता है, कॉस 90 में जीरो होता है, तो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालें। ये ए वेक्टर था, ये बी था। अब डॉट का क्या तरीका होता है निकालने का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आई के कोफिशिएंट को दूसरे वेक्टर के आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 अल्फा को आप लोग इधर इस आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, इधर जे का कोफिशिएंट 1 है, इधर जे का कोफिशिएंट अल्फा है, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट को 0 के इक्वल रखें, और जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों ने अल्फा निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम चेक करते हैं, वो कहता है कि आपको प्रोजेक्शन ए वेक्टर का अलोंग बी उसने बता दिया है, लैम्डा निकालें। अब प्रोजेक्शन के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। अब देखें ए का प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग बी, तो ये जो बाद में वेक्टर आ रहा है ना बी, इसको आपने इस दूसरी लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देना है। तो अब ये जो ए कॉस थीटा राइट साइड पे बचा है ये प्रोजेक्शन है ए का अलोंग बी। अगर वो आपको क्वेश्चन में कहता है ना कि आप प्रोजेक्शन निकालो बी का अलोंग ए, तो अब अलोंग के बाद वाला वेक्टर कौन सा आ रहा होना था ए, तो आपने इसी तरह इस ए को इधर से उठा के लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देना था, तो बी कॉस थीटा फिर वो हमारे पास प्रोजेक्शन आना था। अब चूंकि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना वो ए कॉस थीटा होता है, और उसका फार्मूला क्या है ए डॉट बी ओवर बी।
अब आप पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ए डॉट बी निकालनी अभी मैंने आपको समझाई थी, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे के कोफिशिएंट को जे से, के कोफिशिएंट को के से, तो ये हमारे पास डॉट होगी और नीचे ये बी का मैग्नीट्यूड है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट लैम्डा का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, और ये जो आप लोगों के पास प्रोजेक्शन ए का अलोंग बी है ये गिवन है -8/6 रूट, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन बना। अब देखें आप लोगों से वो लैम्डा पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शंस के अंदर उसने लैम्डा की वैल्यूज दी हुई हैं, तो अब आप बारी बारी इन ऑप्शंस को इधर लैम्डा के अंदर प्लग इन करें, तो जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया वो राइट आंसर होगा। पहले मैं ए ऑप्शन को पुट करता हूँ लैम्डा की जगह -1 और इसको सॉल्व करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं बी ऑप्शन को लैम्डा के अंदर प्लग इन करूंगा इधर, तो जब मैं इसके अंदर इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब बीटा इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक क्रॉस प्रोडक्ट में से क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके इक्वल है। आप लोग इस ए को बी को और सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी फिर प्लस का साइन ए क्रॉस सी, फिर प्लस के बाद बी को सी से भी मल्टीप्लाई कर दें, बी को ए से भी, तो इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि बी क्रॉस ए इक्वल होता है -a क्रॉस बी के, तो अब यही प्रॉपर्टी मैं इधर यूज़ करूँगा, इस बी क्रॉस ए की जगह भी -a क्रॉस बी लिख दूंगा, सी क्रॉस ए की जगह -a क्रॉस सी और सी क्रॉस बी की जगह -b क्रॉस सी, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें पता है a क्रॉस बी -b क्रॉस a के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास जो ए यहाँ पे c क्रॉस a लिखा हुआ है ना, ये इक्वल होगा -a क्रॉस c के। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स कट जाएंगे, a क्रॉस b हमारे पास कट जाएगा -a क्रॉस b से, और इसी तरह a क्रॉस c हमारे पास कट जाएगा -a क्रॉस c से, ये सारे कट के आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 इसका आंसर है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप लोग देखें कि अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड में निकालूं, ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये इक्वल आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमारे पास एन नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में भी तीसरा वेक्टर एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, मगर जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो एन कैप नहीं आएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। यहाँ से अब साइन थीटा का फार्मूला अब आपके पास आ गया, ये साइन ऑफ एंगल उसने पूछा हुआ है पास्ट पेपर में, तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड अलग बी का मैग्नीट्यूड अलग, इनसे डिवाइड कर दें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, साइन ऑफ एंगल देखें अब हमने निकालना है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो सबसे पहले तो आप इनकी क्रॉस निकालें। क्रॉस का क्या तरीका होता है निकालने का, ऊपर आप लोगों ने आई जे के लिख लेना है, अब पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखते जाएं, एक आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के तो है ही नहीं, और इसी तरह बी का कोफिशिएंट 1 इधर, इस बी वेक्टर के आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1 और के वाला नहीं तो इसके भी, यानी आप लोगों ने ऊपर आई जे के लिखना है, पहले पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे आई जे के और फिर दूसरे वेक्टर के। अब आप लोग इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें तो कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड करना आसान है, जब मैं कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड किया मैंने तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब आप देखें मैंने ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, मगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जब मैं इसका निकालूंगा तो माइनस के का कोफिशिएंट क्या -2, -2 का स्क्वायर करके रूट करूंगा तो वो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट के बाहर ये 2 आ जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड अलग निकाल लें, इस फार्मूला में ए का भी मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड अलग निकाल लें, ये ए वेक्टर गिवन है ये बी वेक्टर गिवन है, अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालें। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड करेंगे, ऊपर अकेले 2 को लिख लें, 2 रूट मल्टीप्लाई बाय 2 रूट, तो हमारे पास ये 2 रूट से नोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, तो हमारे पास साइन थीटा 1 के इक्वल आएगा, और यही उसने पूछा था कि साइन ऑफ एंगल आप लोग निकालें। इसके बाद अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये एडजेसेंट दो वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो इनकी एडजेसेंट साइड्स को एक्सटेंड करने से एक पैरेललोग्राम बनती है, तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, और अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को हाफ कर देंगे तो वो एरिया ऑफ ट्राई के इक्वल होगा। जैसे अब आप देख भी सकते हैं ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको मिड से हाफ कर देता हूँ तो ये दो ट्राई एंगल बन गई हैं, ठीक है। तो जब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो एरिया ऑफ ट्राई एंगल आ जाएगा, एक ट्राई एंगल का एरिया।
इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इनको आपने याद रखना है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये पहला वेक्टर 4i है, दूसरा वेक्टर 2j है, तीसरा वेक्टर 5k है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले दो वेक्टर्स में डॉट लगाई जाती है, आगे क्रॉस आती है और ये किसके इक्वल है। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों से वो पूछेगा तो आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लें। आई का कोफिशिएंट तो 4 है, आगे इसमें जे के तो है नहीं तो उनके कोफिशिएंट 0 0। अब ये दूसरा वेक्टर 2j है तो इसमें भी जे की जगह पे तो 2 आ जाएगा, मगर बाकी इसमें आई और के कोफिशिएंट 0 0। और तीसरे वेक्टर में देखें 5k है तो इसमें भी आई जे के कोफिशिएंट 0 थे। तो इनके तीनों वेक्टर्स के इस तरह कोफिशिएंट लिख के आप लोगों ने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। अब चूंकि अगर आप देखेंगे तो ये ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगनल वाले मैट्रिक्स को, डायगनल वाली एंट्रीज को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 4 इंटू 2 इंटू 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। आप इसका डायरेक्टली भी आंसर सॉल्व कर सकते थे, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसकी, कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40। बहरहाल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको इस तरह से डील करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है और ये आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बेसिकली जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड लेके उसको 6 पे डिवाइड कर देना होता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का क्या तरीका होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकालें, जो भी आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड कर दें। अब इसके लिए जब भी आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है, आप लोगों को इस तरह से पॉइंट्स गिवन है। तो हमने एक पॉइंट से ही आगे वेक्टर जनरेट, सिंगल पॉइंट से हम लोगों ने वेक्टर्स बना लेने हैं। जैसे कि आप देखें कि ए पॉइंट को मैं यूज़ करते हुए ए और बी का वेक्टर निकाल लूँगा इन दो पॉइंट्स में ए बी, जैसे कि मैंने ये निकाल दिया। उसका अब तरीका कार क्या होता है, आप ये दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस करते जाएं, 1 में से 0 माइनस करें, साथ आई लगा दें, फिर 1 में से 0 माइनस करें तो साथ जे लगा दें। ये तरीका होता है दो पॉइंट्स में वेक्टर्स निकालने का। अब सिंगल वेक्टर को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स बनाएंगे, ए को यूज़ करके बी के साथ वेक्टर बनाया, फिर ए को ए बी वेक्टर आ गया, फिर ए को यूज़ करते हुए सी के साथ इसका वेक्टर बना लें तो वो ए सी आ जाएगा, फिर ए पॉइंट को यूज़ करते हुए डी के साथ इसका वेक्टर बना लें तो ये ए डी आ जाएगा। तो जब हमारे पास यह जाहिर है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए आपको पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए 3 वेक्टर चाहिए थे। तो ए पॉइंट को यूज़ करते हुए ए बी ए सी ए डी आपने 3 वेक्टर्स बना लिए। अब आप लोग इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें जिसका मैंने आपको तरीका बताया था। ए बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें, फिर ए सी के, फिर ए डी के। तो जो अंदर मिसिंग होगा आई जे के का कोफिशिएंट उसकी जगह 0 0 लगाएं। इसको आप एक्सपेंड करें आप लोग और 6 पे डिवाइड कर दें। तो ये मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाली, डिटर्मिनेंट ओपन करके आंसर 2 आया, उसको 6 पे डिवाइड करें तो 1/3 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पाइप। जब भी आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का निकाल के उसको 6 पे डिवाइड करना है तो वो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा। उसके बाद बेटा अब लास्ट क्वेश्चन इसमें से हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और वो कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। जब 3 वेक्टर्स कोप्लेनर का वो वर्ड यूज़ करें तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 की इक्वल आपने रखनी है। तो उसी तरह मैंने अब ये पहले वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और चूँकि ये कोप्लेनर थे तो मैं इनका डिटर्मिनेंट ओपन करके 0 की इक्वल रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये बेटा आप लोगों के साथ मैंने पूरे चैप्टर नंबर 7 में से जो पास्ट पेपर में रिपीट क्वेश्चंस होते रहे हैं यूईटी के अंदर, नस्ट के अंदर, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तमाम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, मैंने सारा चैप्टर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दिया है। तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड मटीरियल है, एजुकेशनल अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को साथ साथ मिलते रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।